is a morning sight of the sun taken at 0850 ship's time on 1st September 1992 using a DR position 2620 south and observed longitude obtained 16506 east. Using an estimated speed of 18 knots, course 120, calculate the ship's time of sun's meridian passage. So that's part one of the question. Ship's time of sun's meridian passage is what is required. And in the second part, they are asking us, find the sextant altitude to set for lower limb or observation of the sun for the meridian passage time. Okay. तो बेटा इसमें क्या डाउट आ रहा है? इसको स्टार्ट कर दिया सर, जैसे एल्मनेक्स से हमने मरपास की टाइम निकाल लिया उस दिन का, देन जो 850 LMT है उसको माइनस कर दिया, दैट इज समथिंग लाइक 3 आवर्स 10 मिनट्स की वैल्यू आ रही है, एंड देन 18 नोट्स के हिसाब से हम दूसरी पोजीशन निकाल लेंगे सर। ऐसा कुछ होगा सर? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? बेटा मैं इस क्वेश्चन को करने के ना एक्चुअली दो मेथड हैं, अलग अलग मेथड हैं। मैं पहले तो आपको इजी मेथड और रिकमेंडेड मेथड बताता हूँ विच विल गिव यू द आंसर क्वाइट क्विकली। आप क्या करो बेटा, इस डेट के लिए 1 सितंबर 1992 के लिए आप LMT मेरिडियन पैसेज ऑफ द सन एल्मनैक से आपको मिल जाएगा, उसे नोट कर लो। That's number one. LMT meridian passage of the sun on 1st September 1992. ये हमें एल्मनैक से मिलेगा, हम इसे नोट कर लेंगे। That's number one. अब इसमें हम ये अज्यूम करके चलते हैं, क्वेश्चन को जब हम बिगिन करते हैं इसमें हम ये अज्यूम करके चलते हैं that our meridian passage is occurring close to 1200 ship's time. So हम अब क्या करेंगे कि हमारे पास DR लैटिट्यूड है 2620, ऑब्जर्व लॉन्जिट्यूड है 16506 ईस्ट। हम ये जो स्पीड दे रखी है 18 नॉट की स्पीड है, कोर्स है 120 का, हमारी इस DR पोजीशन पे ये कोर्स और स्पीड अप्लाई करेंगे कितने टाइम के लिए? अप टू 1200 शिफ्ट टाइम, सो दैट विल बी 3 आवर एंड 10 मिनट्स। हमारे पास नून की एक एस्टिमेटेड पोजीशन आएगी, ओके। तो जो वो एस्टिमेटेड पोजीशन आपको मिलेगी नून की, आप उसके लॉन्जिट्यूड को पिक कर लोगे। जो वो लॉन्जिट्यूड है दैट विल गिव यू द LIT, लॉन्जिट्यूड इन टाइम। व्हेन यू अप्लाई दैट LIT टू द LMT मेरिडियन पैसेज, तो आपको GMT मरपास मिलेगा। वंस यू गेट द GMT मरपास, GMT मरपास आपको मिल गया, ओके। नाउ once you get that GMT time, अब इसके बाद हम एक चीज और करेंगे, this GMT time is approximate, ओके। ये जो टाइम अभी हमारे पास आया है ये अप्रोक्सीमेट टाइम है। शिप्स टाइम ऑफ मेरिडियन पैसेज भी निकल जाएगा बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ है शिप्स टाइम इज इक्वल टू GMT + 11, बट ये टाइम अप्रोक्सीमेट है। क्यों अप्रोक्सीमेट है? क्योंकि हमने तो 1200 के हिसाब से अपना DR लॉन्जिट्यूड निकाला है, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली 1200 जिसपे ये टाइम मरपास हो। मरपास उससे पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। अब आपके पास जो ये टाइम आ गया है शिप्स टाइम ऑफ मेरिडियन पैसेज, आप इसके साथ इसी चीज को दोबारा से करोगे, फाइंड द मरपास लॉन्जिट्यूड वंस अगेन एंड फ्रॉम दैट कैलकुलेट द टाइम वंस अगेन। इसको बोलते हैं इटरेशन। सो डिड यू अंडरस्टैंड इट और शैल आई डू इट ऑन द व्हाइट बोर्ड? आपने बताया उसके हिसाब से कैलकुलेशन किया, उससे 11 आवर 55 मिनट्स के आसपास आ रहा है। सो वेरी गुड, ठीक है बेटा। हमें 850 से लेके 1155 का दोबारा 18 नोट के हिसाब से दोबारा लगाएंगे। राइट बेटा, राइट। देखो 5 मिनट का डिफरेंस आया ना, हमने पहले 1200 के लिए लगाया था बट एक्चुअल टाइम आ रहा है 1155। अब आप 1155 के लिए एक बार दोबारा कैलकुलेशन करो, ओके। दिस इज दोबारा कैलकुलेशन करोगे जब आप, तो आपके पास और एक्यूरेट शिफ्ट टाइम आएगा। इट मे बी ओनली 1 मिनट अवे फ्रॉम इट, 1154 या 1156, इतना कुछ टाइम आपको मिलेगा। दैट इज द करेक्ट टाइम विच यू शुड राइट एट द आंसर।
Okay, sir. And then, sir, second part, I did like GMT निकाल लिया and declination पता था, and then latitude पता है, MZD निकाल लिया था, उससे फिर true altitude निकला, रिवर्स करके उसको sextant altitude निकालना पड़ेगा. That's right, बेटा. ये जो सेकंड पार्ट है, दिस इज बेसिकली व्हाट वी कॉल एज कंप्यूटेशन ऑफ एल्टीट्यूड. ये मैं आपको अभी करवाने वाला भी हूँ, हमारी प्रेजेंटेशन में आगे ये टॉपिक आएगा. तो आपने जो किया है दैट्स परफेक्टली फाइन. हम MZD निकालते हैं, उससे ट्रू ऑल्टीट्यूड एंड देन वी गो बैक टू द सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड. पर ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी. सर इसमें क्या हमने DR लैट और ऑब्जर्व लॉन्ग पे रन लगाया. ओके, मैं बेटा व्हाइट बोर्ड पे आपको बताता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन हैज रेड द क्वेश्चन में बेटा कोई डाउट तो नहीं है? पहले ये आप मुझे बताओ, देन वी मूव ऑन टू द व्हाइट बोर्ड एंड आई विल एक्सप्लेन यू द सॉल्यूशन. सो दिस इज 1 सितंबर 1992. अब बेटा पहली चीज जो मैंने करनी है, 1 सितंबर 1992 को मैं एल्मनैक में जाता हूं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ LMT मरपास गिवन देयर बेटा सन? 1200. तो इट इज एग्जैक्टली 1200 आवर्स. वो मैंने यहाँ पे लिख लिया. ओके. अब बेटा मुझे एक्चुअली चाहिए GMT मरपास. ओके, तो मुझे LMT में लगाना पड़ेगा लॉन्जिट्यूड इन टाइम, तभी GMT मिलेगा. बट लॉन्जिट्यूड इन टाइम के लिए मुझे चाहिए मेरा लॉन्जिट्यूड. अब मेरे पास तो मॉर्निंग का लॉन्जिट्यूड है विच इज 165.06. ये लॉन्जिट्यूड है 0850 आवर का. तो सबसे पहले तो मैं प्लेन एंड पैरेलल सेलिंग से 1200 टाइम के लिए अपना लॉन्जिट्यूड निकालूंगा. दैट्स प्रीटी सिंपल. हम प्लेन एंड पैरेलल सेलिंग से कोर्स और डिस्टेंस अप्लाई कर देंगे और हमारे पास हमारे नून का यू कैन से एस्टिमेटेड लॉन्जिट्यूड जो है ये आ जाएगा. सो एस्टिमेटेड लॉन्जिट्यूड आ जाएगा बेटा. करेक्ट सर. राइट. जो ये एस्टिमेटेड लॉन्जिट्यूड आया, इसी लॉन्जिट्यूड को हम अपने LIT के लिए यूज करेंगे और ये LIT हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे. तो लॉन्जिट्यूड इन टाइम जब हमने अप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा GMT मेरिडियन पैसेज. तो अप टू हियर ओके बेटा, इतना हो जाएगा. वेरी गुड. अब बेटा ये जो GMT मेरिडियन पैसेज आया ये एस्टिमेटेड है. क्यों है एस्टिमेटेड? ये अप्रोक्सीमेट है. क्यों है अप्रोक्सीमेट? क्योंकि हमने लॉन्जिट्यूड भी एस्टिमेटेड लॉन्जिट्यूड यूज किया था. तो अब हम क्या करेंगे, जो भी ये GMT मरपास आ गया, हमें पता है शिप्स टाइम इज GMT + 11. ये क्वेश्चन में उन्होंने दिया है हमें. तो इस GMT मरपास से हमारे पास शिप्स टाइम भी आ जाएगा मेरिडियन पैसेज का. तो मैंने इसमें 11 आवर्स को ऐड किया और मेरे पास शिप्स टाइम ऑफ मेरिडियन पैसेज आ गया. Now once I have the ship's time for meridian passage, अब बेटा मुझे अपना लॉन्जिट्यूड दोबारा से निकालना है. पहले तो मैंने इसे निकाला था 1200 आवर के टाइम के बेसिस पे. अब मैं इसे निकालूंगा जो ये शिप्स टाइम ऑफ मेरिडियन पैसेज मेरे पास आया है. दिस इज कमिंग टू 1155. ओके. सो अब आप अप टू 1200 नहीं जाओगे, अब आप जाओगे 850 to 1155. और जब आप ये 1155 तक लगाओगे रन, तो आपके पास अब एक्यूरेट लॉन्जिट्यूड आएगा. अब ये एस्टिमेटेड नहीं है, अब ये एक्यूरेट लॉन्जिट्यूड है. तो ये जो एक्यूरेट लॉन्जिट्यूड आएगा, अब आप इस एक्यूरेट लॉन्जिट्यूड को दोबारा से यहाँ पे यूज करोगे. आप पुराना वाला LIT नहीं यूज करोगे, आप 1200 में अब एक्यूरेट लॉन्जिट्यूड का LIT लगाओगे एंड इट विल गिव यू द करेक्ट शिप्स टाइम ऑफ मेरिडियन पैसेज. सो अप टू हियर समझ में आया बेटा? आगे सर, मतलब हमको एस्टिमेटेड लॉन्गिट्यूड को रिप्लेस करना है एक्यूरेट से. इसके लिए हम लोग जोन टाइम लगा के जो फिर हमारा LIT आएगा वो लगाएंगे. राइट. पहले हमें पता नहीं था टाइम का, तो हमने 1200 टाइम ले लिया. बाद में जब हमारे पास एक्यूरेट टाइम आ गया
तो फिर हमने उसको यूज करके अपना लॉन्जिट्यूड निकाला और उससे हमारे पास शिप्स टाइम ऑफ मेरिडियन पैसेज आ गया। ये बेसिकली एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है बेटा। इसमें हम लोग कोई भी कैलकुलेशन जब करते हैं, अगर हमारे पास राइट आंसर नहीं होता, हमारे पास अप्रोक्सीमेट आंसर है या एरर वाला कोई आंसर है, हम उसके साथ ही कैलकुलेशन में एंटर करते हैं और फिर जो एक्यूरेट आंसर आता है उसके साथ कैलकुलेशन को दोबारा रिपीट कर देते हैं। इस मेथड को बोलते हैं इटरेशन। तो नेविगेशन में कुछ एक जगह पे हम इस मेथड को यूज करते हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन हियर। ओके, so अब बेटा फर्स्ट पार्ट इज ओके, एवरीवन ओके विद कैलकुलेटिंग द शिप्स टाइम? यस सर। ओके, ऑल राइट। तो अब बेटा जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट इज बेसिकली कंप्यूटेशन ऑफ एल्टीट्यूड। तो कंप्यूटेशन ऑफ एल्टीट्यूड इज वेरी इजी। आपने अभी ये टाइम तो निकाल ही लिया, लेट अस से आपका टाइम आया 11:54। सो अब जो टाइम आपके पास आ गया, देखो आपके पास मॉर्निंग का लैटिट्यूड है 2620 साउथ। अब आप इस टाइम का अपना अप्रोक्सीमेट या डीआर लैटिट्यूड जो है वो फाइंड आउट करो। डीआर लैटिट्यूड फॉर दिस टाइम विच यू हैव कैलकुलेटेड इन पार्ट ए, इसी टाइम के लिए हम अपना डीआर लैटिट्यूड निकालेंगे। हमारे पास कोर्स भी है, स्पीड भी है, so we can apply the distance up to this time and we can find out our dr latitude by plane and parallel sailing. जब ये latitude आपके पास आ जाएगा, then with this latitude we can easily compute the sextant altitude to be set. ये मैं आपको अभी बताता हूँ कि इसे कैसे करेंगे। इसको computation of altitude बोलते हैं and I will open up the presentation and I will show it to you there. So just give me 1 minute, let me open up the presentation. जस्ट ये याद रखना बेटा, हमारे पास ये डीआर लैट है, इसी डीआर लैट को हमने यूज करना है। तो वंस यू हैव द डीआर लैट वी आर रेडी टू गो इनटू कंप्यूटेशन ऑफ एल्टीट्यूड। ओके, सो लेट मी ओपन अप द पीपीटी। मेरिडियन पैसेज के टाइम पे हमने सन का एल्टीट्यूड कंप्यूट करना है। दिस मेथड इज एप्लीकेबल टू स्टार्स और प्लैनेट ऑल्सो। ओके, मून के केस में ये थोड़ा सा अलग है। So usually हमारे क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं they are all related to the sun. So let me show you how this is done. अब इस क्वेश्चन में जो हमें प्रोवाइडेड होता है, they will give us the date is given to us, they give us the index error of the sextant and height of eye of the observer. इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें ये दोनों चीजें दी हैं एंड इसके साथ ही हमारे पास होती है एक डीआर पोजीशन, जो मैंने अभी आपको यहाँ पीपीटी पे आने से पहले बताया कि हमने डीआर लैटिट्यूड को कैलकुलेट कर लिया है। उसी डीआर लैटिट्यूड को हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब रिक्वायर्ड क्या होता है? रिक्वायर्ड इसमें होता है बेटा व्हाट इज द सेक्सटेंट मेरिडियन ऑल्टीट्यूड ऑफ द बॉडी। तो अब इसमें हम जीएमटी मरपास ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। हमने जीएमटी मरपास और शिप्स टाइम ऑफ मेरिडियन पैसेज दोनों फाइंड आउट किया है। उसी टाइम के अगेंस्ट हम सन की डेक्लिनेशन को एल्मनैक में पिकअप कर लेंगे। तो डेक्लिनेशन इज पिक्ड अप फ्रॉम द एल्मनैक। अब नॉर्मल मरपास के जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा, उनमें हम क्या करते हैं? नॉर्मल मरपास के क्वेश्चंस में हम सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड में इंडेक्स एरर और टिप करेक्शन को अप्लाई करते हैं। हमारे पास एपरेंट ऑल्टीट्यूड आता है, उसमें हम टोटल करेक्शन को अप्लाई करते हैं और ट्रू ऑल्टीट्यूड आ जाता है। 90 माइनस ट्रू ऑल्टीट्यूड गिव्स अस MZD। इस MZD में हम डेक्लिनेशन को कंबाइन कर देते हैं। वी कंबाइन द डेक्लिनेशन। दोनों का नेमिंग सिस्टम है, दोनों सेम नेम हो तो ऐड हो जाते हैं, ऑपोजिट नेम हो तो बिगर माइनस स्मॉलर हो जाता है और हमारे पास ऑब्जर्व लैट आता है। दिस इज व्हाट वी डू इन ए मरपास क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमने बिल्कुल इसका रिवर्स करना है बेटा। So you see this arrow going from bottom to up. That means हम शुरू करेंगे यहाँ से and we will go up and we will reach up to the sextant meridian altitude. तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि अगर हमें बॉटम से शुरू करना है तो ऑब्जर्व लैट कौन सा लेंगे?
जो भी हमारा dr लैटिट्यूड आता है इस क्वेश्चन में, उसी के बेसिस पे हम ऑब्जर्व लैट लेते हैं, उसी को अपना ऑब्जर्व लैटिट्यूड मान के हम ये कैलकुलेशन को करते हैं। तो dr लैटिट्यूड को हम यहाँ पे डालेंगे। डेक्लिनेशन हमने एल्मनैक से ऑब्टेन कर ली है, सो वी विल पुट द डेक्लिनेशन हियर। इन दोनों चीजों से हमें हमारा mzt पता चल जाएगा। mzt डेक को कंबाइन करके लैटिट्यूड आता था, लैटिट्यूड डेक्लिनेशन को कंबाइन करके mzt हमें मिलेगा। लेट अस से लैटिट्यूड इज 30 डिग्री नॉर्थ and declination is, let us say, 10 degree north. Okay, so what will be the mzd here, beta? 20 डिग्री साउथ। नॉर्थ की होगा बेटा, 20 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके लैटिट्यूड आता है ना हमारा, तो इट विल बी 20 डिग्री नॉर्थ। ओके, so that's how simple it is. So once you have the mzd with you, 90 minus mzd gives you the true altitude. तो हम ट्रू ऑल्टीट्यूड तक पहुंच गए। अब आगे प्रॉब्लम आएगी एक, टोटल करेक्शन हमें चाहिए सन की। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि टोटल करेक्शन टेबल में हम एंटर करते हैं एपरेंट ऑल्टीट्यूड के साथ, बट हमारे पास यहाँ पे एपरेंट ऑल्टीट्यूड तो नहीं है, हमारे पास ट्रू ऑल्टीट्यूड है। Now the good thing about the total correction table for sun, star and planet is कि अगर आप इसमें एपरेंट की जगह पे ट्रू ऑल्टीट्यूड के साथ भी एंटर करो तो भी आपको करेक्ट टोटल करेक्शन मिलेगी। इसका रीजन क्या है, कैसे हमें टोटल करेक्शन अभी भी सही मिलेगी? रीजन इसका ये है बेटा कि यूजुअली एपरेंट ऑल्टीट्यूड और ट्रू ऑल्टीट्यूड में कोई सब्सटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। They are quite close to each other. 99% of the time they are within the same degree. और जो हमारे एल्टीट्यूड करेक्शन टेबल है, जो टोटल करेक्शन हमें देता है, उसमें एल्टीट्यूड की एक रेंज के लिए सेम टोटल करेक्शन होती है। सो 99% ऑफ द टाइम आपके एपरेंट ऑल्टीट्यूड और ट्रू ऑल्टीट्यूड दोनों एक ही रेंज में आते हैं, गिविंग यू द सेम टोटल करेक्शन। अगर बाय चांस 1% चांस वो अगर दूसरी रेंज में चले भी जाएं, तो दूसरी रेंज में भी जाने से जो मैक्सिमम डिफरेंस आपको मिलेगा वो मिलेगा 0.1 का डिफरेंस। सो टोटल करेक्शन में मैक्सिमम डिफरेंस आएगा 0.1 मिनट का, विच इज ए एक्सेप्टेबल डिफरेंस व्हेन यू आर कंप्यूटिंग द एल्टीट्यूड। तो हम लोग टोटल करेक्शन को ऑब्टेन करते हैं यूजिंग द ट्रू ऑल्टीट्यूड ओनली। वी गेट द एपरेंट ऑल्टीट्यूड ऑफ द बॉडी, देन वी अप्लाई द डिप करेक्शन इन द रिवर्स वे, वी अप्लाई द इंडेक्स एरर and we reach up to the sextant meridian altitude. So this is how we compute the altitude of sun, star and planet. So अब बेटा इसमें कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज शेयर विद मी। हो गया सर क्लियर। सर ग्रुप में दिसंबर ग्रुप में एक क्वेश्चन और डाला है सर, उसमें 2-3 बच्चों ने हमने आंसर मिलाया तो सर आंसर मैच नहीं हो रहा है, गलत आ रहा है सर, जो लैटिट्यूड उसमें दिया है उसके आसपास ही नहीं आ रही। ओके, लेट मी सी द क्वेश्चन बेटा। फर्स्ट में 1992 डीआर पोजीशन दिस वन 6:15:00 LMT, sextant altitude of star Fomalhaut near the meridian was 3522. Calculate the latitude through which the position line passes and the direction of the PL. Index error and height of I is given. ये तो बेटा सीधा सीधा हमारा एक्स मेरिडियन का सवाल है। ये सर जो ऑब्जर्व लैट आ रहा है वो डीआर लैट के आसपास भी नहीं आ रहा सर इसमें। ओके, दैट्स पॉसिबल बेटा, ऐसा होता है कई बार, क्योंकि ऑल दीज क्वेश्चंस आर मेड अप, सो देयर आर इंस्टेंसेस जहाँ पे वो क्वेश्चन जो है ना वो प्रैक्टिकली एक्यूरेट नहीं बन पाता है। सो इट्स परफेक्टली इन ऑर्डर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन्होंने 25 डिग्री की जगह 250 भी लिखा हुआ है, सो देयर इज अ टाइपो एरर।
117 डिग्री की जगह पे 1170 वेस्ट लिखा हुआ है. So there are chances that this question may not be practically correct. Okay, so you just match your answers, and if the formula is correct, इस क्वेश्चन में तो कोई स्कोप नहीं है गलत होने का बेटा. हमारा तो आंसर मैच हो रहा है, बट वही बस लैटिट्यूड वाला प्रॉब्लम था, आसपास नहीं आ रहा था, वो 16 डिग्री के आसपास आ रहा है, इतना फर्क आ रहा है. It's okay बेटा, it's perfectly fine. Then the question is not fundamentally correct. Okay, now let's first understand कि ये प्रॉब्लम क्या है. ये प्रॉब्लम है बेटा अप टू सेकंड में जो भी क्वेश्चन ये हमें सेलेस्टियल नेविगेशन में देते हैं. Now in all these questions they tell us which method is to be used for solving the site. Whether you have to use long bicron or you need to use intercept or x meridian, Polaris, क्या मेथड यूज करना है हमने, ये मेथड क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होता है. फेज 1 लेवल में कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं. अभी तक तो आपने प्रैकनैव बुक के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं. व्हेन यू गो इनटू पास्ट पेपर्स एंड यू सॉल्व द फेज 1 क्वेश्चंस, तो कुछ एक क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है दे मे गिव यू द एंटायर इंफॉर्मेशन. आपको उन्होंने एल्टीट्यूड दे दिया, डीआर पोजीशन दे दी, डेट एंड टाइम दे दिया, इंडेक्स एरर हाइट ऑफ आई दे दी, पर मेथड नहीं बताया कि कौन सा मेथड यूज करना है. सो देन वी आर इन डाउट विच मेथड शुड वी बी यूजिंग हियर. मरपास को यूज करें, लॉन्ग बाइक्रोन यूज करें, इंटरसेप्ट यूज करें, एक्स मेरिडियन यूज करें, कौन सा मेथड यूज करें. सो फॉर दैट यू शुड फॉलो दिस स्टेप वाइज प्रोसीजर. कुछ एक टर्म्स हैं जिनको हम आइडेंटिफाई क्वेश्चन में कर सकते हैं, एंड दीज टर्म्स एक्चुअली शो अस और गाइड अस कि हमने कौन सा मेथड यहाँ पे अप्लाई करना है. सो लेट अस सी इट स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम क्वेश्चन को अटैक करेंगे एंड हाउ वी विल फाइंड अवर वे एंड वी विल फाइंड विच मेथड इज टू बी यूज्ड. तो सबसे पहली चीज जो है बेटा, the same thing which I have mentioned to you here. Now, if the question on calculating PLs involves more than one PL and does not specify which method is to be used for obtaining the position line, then we will be using this sequence. पहला स्टेप जो है हमारा, हम लोग ये चेक करेंगे कि हमारे क्वेश्चन में कहीं पर भी उन्होंने ये मेंशन तो नहीं किया है बॉडी इज ऑन द ऑब्जर्वर्स मेरिडियन. अब इसे कैसे मेंशन किया जा सकता है? दिस कैन बी मेंशन्ड इन डिफरेंट वेज. Either they can use the words like marpas, this was the marpas of the body, that is meridian passage, or the body was crossing the observer's meridian, or they can tell you the body's azimuth is north, the body's azimuth is south, or the body's azimuth is 000 or 180. इनमें से कुछ भी अगर क्वेश्चन में यूज किया गया है, we know it is a meridian passage observation. और ऐसे केस में मेरिडियन पैसेज ऑब्जर्वेशन में हम सिर्फ लैटिट्यूड बाय मेरिडियन ऑल्टीट्यूड मेथड ही यूज करते हैं. नो अदर मेथड इज यूज्ड. ओके, सो ओनली लैट बाय मेरिडियन ऑल्टीट्यूड, दैट इज द मरपास मेथड, इज यूज्ड इन दीज क्वेश्चंस. अब ऐसे क्वेश्चंस में इट इज पॉसिबल कि वो आपको डीआर लैटिट्यूड ना दें. ओके, सो इफ यू रिमेंबर मरपास मेथड में हमें डीआर लैटिट्यूड नहीं चाहिए होता. ओके, ये सिर्फ हमें एक चीज पता करने के लिए चाहिए होता था जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, दैट इज टू फाइंड वेदर द बॉडी इज नॉर्थ और साउथ ऑफ अस. ओके, सो इंस्टेड ऑफ गिविंग यू द लैटिट्यूड दे मे स्ट्रेट अवे टेल यू द बॉडी इज नॉर्थ ऑफ द ऑब्जर्वर. अगर आपने क्वेश्चन में देखा कि उन्होंने एजीमुथ 000 लिखा है, तो आपको एजीमुथ तो क्वेश्चन से सीधा ही पता चल गया. So this DR latitude is not required at all. So ऐसे क्वेश्चन में लैटिट्यूड हो सकता है आपको ना दिया जाए. This should be kept in mind. So why I have mentioned this point is क्योंकि कई बार लैटिट्यूड ना होने पे माइंड में कंफ्यूजन आ जाता है कि ये कौन सा मेथड यहाँ अप्लाई करें. हमें तो लैटिट्यूड चाहिए पोजीशन लाइन सॉल्व करने के लिए, इन्होंने दिया नहीं है. So you should not consider it as a missing information. This is
a question, or this could be a question of Marpas where it is not required. अच्छा, ये मेथड जब हम यूज करेंगे मरपास मेथड, तो जो लैटिट्यूड हमारे पास आएगा दैट विल बी अवर फिक्स लैटिट्यूड। मरपास मेथड से जो लैटिट्यूड हमें मिलता है वो हमारा फिक्स लैटिट्यूड है, दैट इज अवर फिक्स लैटिट्यूड। देन कमिंग टू स्टेप नंबर 2। नाउ आपने चेक कर लिया कि भाई मरपास नॉर्थ साउथ 000180 कुछ भी नहीं है आपके सवाल में, so that means body is not on the meridian। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट जो चेक करना है, चेक इफ द बॉडी इज पोलारिस और पोल स्टार। अगर ये पोलारिस या पोल स्टार है तो फिर मेथड क्लियर है हमारे पास, एक ही मेथड है, दैट इज बाय यूजिंग द पोलारिस करेक्शन टेबल। सो और कोई मेथड हमने यूज नहीं करना, पोलारिस करेक्शन टेबल में जाना है। ट्रू ऑल्टीट्यूड प्लस A0 A1 A2 माइनस 1 डिग्री गिव्स यू द ऑब्जर्व्ड लैट, तो आपके पास स्ट्रेट अवे PL आ जाएगी। और पोलारिस एजीमुथ में बेटा आपने ध्यान रखना है, रिमेंबर आई टोल्ड यू अबाउट 2 कंडीशंस, ट्रू LHA एरीज वैल्यू, जहां पे आपका एजीमुथ एग्जैक्टली नॉर्थ आ जाता है 000.0। अगर ऐसा हो आपके सवाल में तो पोलारिस साइड से भी आपको फिक्स लैटिट्यूड मिल जाएगा। अगर एजीमुथ एग्जैक्टली 000 ना हो, 0.1 हो या 359.9 हो, उस केस में ये फिक्स लैटिट्यूड नहीं होगा, इट विल बी ऑब्जर्व्ड लैटिट्यूड ओनली एंड यू विल ड्रॉ द PL। प्रैक्टिकली अगर 0.1 का डिफरेंस है तो PL विल मैच वेरी क्लोजली विद योर लैट, बट फिर भी हम इसे ऑब्जर्व्ड लैट ही लिखते हैं, फिक्स लैटिट्यूड कंसिडर नहीं करते हैं। सो दैट स्टेप नंबर 2। अब चलते हैं अगले स्टेप पे। Now, if the above 2 points do not apply, मरपास भी नहीं है, एजीमुथ नॉर्थ साउथ 000180 कुछ नहीं है, पोलारिस भी नहीं है, तो आप ये चेक करो क्वेश्चन में by any method have they given us the fixed latitude in any way। ये हो सकता है क्वेश्चन में स्ट्रेट अवे आपको दे दिया जाए, they may straight away tell you this is the fixed latitude, it was obtained by anything। ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन 2 पार्ट में हो, एक पार्ट में आपको उन्होंने जो स्टेप 1 में हमने मरपास ऑब्जर्वेशन देखी या पोलारिस ऑब्जर्वेशन देखी वो दे दिया और उनसे आपको ऑब्जर्व लैट मिल गया, सेकेंड पार्ट आपने सॉल्व करना है, ऐसा भी हो सकता है। सो check if the fixed latitude is given to you or it has been calculated using 0.1 or 2। If so, अगर आपके पास फिक्स लैटिट्यूड है तो सेकेंड मेथड जो उस क्वेश्चन में यूज होगा, now this is applicable if there are multiple observation, 2 observation। ओके, एक ऑब्जर्वेशन में आपने फिक्स लैट निकाल लिया, दूसरी ऑब्जर्वेशन को सॉल्व करना है, उसे सॉल्व करो हमेशा लॉन्जिट्यूड बाय क्रोनोमीटर मेथड से। Always solve it by using longitude by chronometer method। Okay, now why do we use long by chron method here? Let me explain it to you। Let me make a blank slide। Okay, this is a blank slide। ओके, अब बेटा लॉन्ग बाय क्रोन मेथड ही हम क्यों यूज करते हैं, रीजन उसका ये है, देखो जब आप लॉन्ग बाय क्रोन मेथड यूज करते हो तो जो लैटिट्यूड हम यूज करते हैं दैट इज द लैटिट्यूड, एक हमारे पास आता है ऑब्जर्व लॉन्जिट्यूड और हमारी PL इस पॉइंट में से पास करती है। डायरेक्शन ऑफ द PL इज गिवन टू अस बाय द एजीमुथ ऑफ द बॉडी। सो वी कैन टेक एनी एजीमुथ, लेट अस से एजीमुथ हमारा 045 था, तो हमें पता चल जाता है कि हमारी जो PL है वो ऐसे पास करेगी। ओके, अब बेटा यही लॉन्ग बाय क्रोन साइट अगर वर्क कर रहे हो आप और आपको पता चल जाए कि ये मेरा फिक्स लैटिट्यूड है, फिक्स लैटिट्यूड, दैट मीन्स माय पोजीशन हैज टू बी समवेयर ऑन दिस लैट। इफ दिस इज माय फिक्स लैटिट्यूड, दिस बेसिकली बिकम्स ए PL। अगर ये PL बन गई है
तो मुझे मेरी पोजीशन स्ट्रेट अवे मिल गई। कौन सी पोजीशन है मेरी? फिक्स लैटिट्यूड तो था ही। जो भी आपका ऑब्जर्व लॉन्जिट्यूड आएगा दैट विल बिकम योर फिक्स लॉन्जिट्यूड, क्योंकि इस पॉइंट पे दोनों की दोनों पीएल इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो जो भी ऑब्जर्व लैट हमें मिलेगा दैट विल बी आवर फिक्स लैटिट्यूड। सो whenever you have fixed latitude available to you, either given straight away in the question or you have calculated it using another method, always use long bicron. जब आप long bicron method यूज करोगे तो आपको एजीमुथ भी नहीं निकालना है, आपको पीएल भी ड्रॉ नहीं करनी है, कोई प्लॉटिंग नहीं करनी है आपको। जो आपका ऑब्जर्व लॉन्जिट्यूड आएगा वही आपका फिक्स लॉन्जिट्यूड होगा। आप सिंपली एक लाइन वहां पे लिखोगे अपने आंसर में that since we have used the fixed latitude in calculating the observed longitude is also our fixed long. That's all. और आपके पास आपकी पोजीशन आ जाएगी। So बेटा, is it clear? Is it making sense? तो इसका कोई एग्जांपल है कोई क्वेश्चन का? हाँ बेटा, मैं एग्जांपल भी आपको दिखा दूंगा। तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। I'll show you one example. Read out करो। सो क्वेश्चन क्लियर है बेटा? इज द क्वेश्चन क्लियर? कोई चीज जो नहीं समझ में आ रही क्वेश्चन में? मून का तो हमारे पास है नीचे से। राइट। अच्छा, अब पहली चीज आप इस क्वेश्चन में नोट करो कि इसने हमें दो ऑब्जर्वेशन दी है। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में दो ऑब्जर्वेशन इन्होंने हमें दी है। एक वीनस को ऑब्जर्व किया है और दूसरा इन्होंने मून को ऑब्जर्व किया है। दोनों के सेक्टेंट ऑल्टीट्यूड भी हमें दे दिए हैं। और दूसरी चीज आप ऑब्जर्व करो कि इन्होंने हमें कोई भी मेथड यूज करने के लिए नहीं बोला है। नो मेथड इज मेंशन्ड हियर। दिस इज द डाउट विच विल कम इनटू द माइंड। सो अब इस क्वेश्चन में हमने क्या देखना है? स्टेप 1 अप्लाई करेंगे यहाँ पे। स्टेप 1 में हमने देखा था कि अगर लिखा हो बॉडी इज नॉर्थ साउथ ऑफ द ऑब्जर्वर, एजीमुथ 0 या एजीमुथ 180, देन वी नो इट इज मस्ट पास। सो नाउ अब ये जो स्टेप 1 है ये मून की ऑब्जर्वेशन पे अप्लाई हो रहा है। मून इज साउथ ऑफ द ऑब्जर्वर, एजीमुथ इज 180, सो इट इमीडिएटली टेल्स अस कि मून की जो ऑब्जर्वेशन है वो मर्द पास ऑब्जर्वेशन है। सो दूसरी चीज आप इस क्वेश्चन में और नोट करो, इस क्वेश्चन में हमें dr पोजीशन दी ही नहीं गई है। देयर इज नो लैटिट्यूड नो लॉन्जिट्यूड विच इज गिवन। देखो ध्यान से, कहीं पे कोई dr पोजीशन नहीं है। तो इनिशियली जब आप इसे देखोगे तो बड़ा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि साइड सॉल्विंग मेथड में तो बिना dr के सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं है। हमें तो dr चाहिए। राइट बेटा? तो अब हमारे पास दो कंफ्यूजन हो गए। एक तो मेथड कोई नहीं पता, दूसरा dr पोजीशन भी नहीं है। अब स्टेप 1 को हमने अप्लाई किया, हमें मून का मेथड समझ में आ गया। मून का मेथड हमें समझ में आया कि ये मरपास ऑब्जर्वेशन है। अब हमने फिर सोचा कि यार मरपास के लिए तो dr लैट चाहिए। देन अगेन आई टोल्ड यू, मरपास के लिए हमें dr लैट बिल्कुल नहीं चाहिए। वी डू नॉट नीड द लैटिट्यूड, वी डू नॉट नीड द लॉन्जिट्यूड फॉर मरपास ऑब्जर्वेशन। ओके, मरपास के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए। सो मरपास जो है ऑब्जर्वेशन, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इसे सॉल्व करते ही हमारा फिक्स लैटिट्यूड मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सॉल्व द मून साइट। मून साइट को सॉल्व करते ही आपको अपना फिक्स लैटिट्यूड मिल जाएगा।
सो अब हमारे पास फिक्स लैटिट्यूड आ गया। अब हम आते हैं वीनस पे। अब वीनस की ऑब्जर्वेशन को कैसे सॉल्व करें, अगेन डाउट अराइजेस। अब लगाओ बेटा स्टेप 2। स्टेप 2 ये बोलता है कि अगर आपको फिक्स लैट पता है, either given straight away or you have calculated it, then the second method which you should apply is which method? Longitude by chronometer. तो वीनस को हम कौन से मेथड से करेंगे? लॉन्ग बाय क्रोन मेथड से करेंगे। ओके अब आपके माइंड में, अब बेटा मुझे बताओ कि अगर इसे लॉन्ग बाय क्रोन से करेंगे, डू यू रिक्वायर समथिंग एल्स? कोई चीज हमें चाहिए जो इस क्वेश्चन में मिसिंग है, या लॉन्ग बाय क्रोन से ये सॉल्व हो सकता है? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, हो जाएगा ना सर। सेकेंड मेथड से जो लैटिट्यूड निकालेंगे उसको हम लोग उसमें यूज कर लेंगे ना, तो क्योंकि नहीं आफ्टर ऑल हमें पी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी उसमें। राइट, बिल्कुल सही है बेटा। तो लैट निकलेगा, वो यूज हो जाएगा और वीनस की ऑब्जर्वेशन भी सॉल्व हो जाएगी। करेक्ट? करेक्ट सर। आंसर आ जाएगा। यस यस। राइट। अब बेटा दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द माइंड टेलिंग यू दैट यू हैव डन इट एंड एक्चुअली डूइंग द क्वेश्चन। जब आप ये लॉन्ग बाय क्रोन का सवाल करोगे, लैटिट्यूड तो मिल गया, एग्रीड। लॉन्गिट्यूड चाहिए होगा पी निकालने के लिए, एलएचए के लिए। हाँ, अब आपके पास पी की वैल्यू आ गई। लॉन्ग बाय क्रोन फॉर्मूले से क्या निकलता है? पी निकलता है। अब मुझे ये बताओ कि पी से एलएचए कैसे निकालोगे? क्योंकि पी टू एलएचए जो मैंने कंपैरिजन आपको बताया था, उसके लिए तो डीआर लॉन्जिट्यूड चाहिए ना। मैंने अप्रॉक्स एलएचए निकालने के लिए बताया था आपको। यहाँ तो अप्रॉक्स एलएचए निकल ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे लॉन्जिट्यूड नहीं है, इजंट इट? हाँ सर, ये भी है। ओके, तो ये डाउट आएगा बेटा। अब ये डाउट को कैसे सॉल्व करेंगे हम? ओके, अब ये भी आसान है बेटा। लेट मी शो यू हाउ वी विल सॉल्व इट। चीज क्लियर हो जाएगी। ये बेसिकली ये रैशनल हॉराइजन डायग्राम है। लेट मी पिक अप एनी ऑब्जर्वर। 30 डिग्री नॉर्थ ले लेते हैं, तो ये इक्विनॉक्शियल आएगी हमारे पास यहाँ, और ये पोल आ जाएगा पी पॉइंट। ओके, अब बेटा इस डायग्राम में कोई भी बॉडी अगर हम ले लें, एनी बॉडी, ओके, लेट अस से कि मैंने यहाँ पे एक स्टार मुझे स्काई में दिखा, ये स्टार पिकअप कर लिया। अगर मैं इस बॉडी का सेलेस्टियल मेरिडियन ड्रॉ करूं, तो आई ज्वाइन द पोल विद द बॉडी। ये मैंने इस बॉडी का सेलेस्टियल मेरिडियन ड्रॉ कर दिया है। कैन यू टेल मी कि जो ये एंगल बन रहा है यहाँ पे, दिस एंगल, एंगल पी बेसिकली PZX ट्रायंगल होती है ये, so if you want you can join this also, ये PZX बन जाएगी। तो ये जो एंगल P बन रहा है बेटा, ये एंगल क्या है? What is this angle? एलएचए। Very good, this angle is LHA। LHA की डेफिनेशन ही ये होती है, एंगल एट द पोल contained between observer's meridian and the observer celestial meridian and the celestial meridian of the body measured westwards। So observer meridian है PZQS, this is the observer meridian। Celestial meridian है PX, and this angle is measured westward। See, this is the westerly direction। तो इस डायरेक्शन में एंगल मेजर करोगे तो वेस्टर्ली मेजरमेंट है। So this angle is LHA। ओके, अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज आप नोट करो कि इस बॉडी के केस में जो एंगल P है, that angle P is equal to LHA। जितना LHA है उतना ही एंगल P है। एंगल P होता है एंगल P ऑफ द PZX ट्रायंगल। तो इस बॉडी के केस में दोनों सेम आ रहे हैं। नाउ लेट्स चेंज द बॉडी। अब बॉडी को ले जाते हैं ईस्ट में, यहाँ पे ले गए हम। यहाँ पे फिर से हम यही बॉडी का सेलेस्टियल मेरिडियन बनाते हैं। इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन दिस आल्सो एंड लेट्स कॉल इट एज x डैश। अब बेटा आप बता सकते हो कि ये जो एंगल P बन रहा है ट्रायंगल का, ये क्या चीज है? 360 माइनस एलएचए।
वेरी गुड, ए है 360 माइनस LHA, इसे बोलते हैं EHA, ईस्टर्ली आर एंगल। और इस केस में बॉडी का LHA क्या होगा? LHA होगा ये, दिस विल बी द LHA, क्योंकि LHA तो वेस्टर्ली डायरेक्शन में ही मेजर होता है, वेस्टर्ली डायरेक्शन में। तो एट द नॉर्थ पोल वेस्टर्ली डायरेक्शन इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो अब आप देखो इस पर्टिकुलर बॉडी के केस में LHA इज नॉट इक्वल टू P। ओके, LHA इज इक्वल टू 360 माइनस P। जो P है वो तो EHA है इस डायग्राम में। ओके, तो यहां से हमें क्या बात समझ में आती है? रेड बॉडी हमारे ईस्ट में है और जो ब्लू बॉडी है वो हमारे वेस्ट में है। यू कैन सी ईस्ट एंड वेस्ट हियर। कोई भी बॉडी अगर हमारे वेस्ट में हो देन P एंड LHA इक्वल होते हैं, और कोई भी बॉडी अगर हमारे ईस्ट में हो P इज इक्वल टू 360 माइनस L। दिस इज क्लियर बेटा? अंडरस्टूड अप टू हियर? Yes, sir. After Marpas, P is LHA, before Marpas 360 minus P. You can say that because after Marpas body goes west of you, before Marpas the body is east of you. Okay, so up, let's go back to the question. अब हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। See here, उन्होंने हमें ये बताया है कि जो वीनस है इट इज ईस्ट ऑफ द ऑब्जर्वर मेरिडियन। तो अगर वीनस ईस्ट ऑफ द ऑब्जर्वर मेरिडियन है, जो भी P आप फॉर्मूले से निकालोगे, will it be equal to LHA or will it be equal to 360 minus LHA? 360 minus LHA. Yes, that's right बेटा, very good. So ये बेटा एग्जाम्पल, अब इसमें देखो सारे जो पॉइंट हमने डिस्कस किए वो सारे के सारे यहाँ पे यूज हो गए, राइट? ओके, मून वाला तो बहुत आसान है बेटा, साउथ ऑफ द ऑब्जर्वर लिखा है, एजीमुथ 180। बताओ कौन सा मेथड लगाएंगे? मरपास का ही सर। एग्जैक्टली बेटा, ये मैंने आपको स्टेप 1 में यही तो बताया। ये देखो, दिस इज व्हाट वी जस्ट नाउ डिस्कस ना। ये देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक इफ द बॉडी इज ऑन द मेरिडियन। दिस may be mentioned by using Marpas or crossing the meridian, or azimuth is north, south, 0, 180। तो यही तो mentioned है वहां पे, है ना? If so, the latitude by meridian altitude method is to be used. हमारा स्टेप 1 बेटा यही तो था, जो हमने स्टेप 1 देखा, which method to use for PL में, that was exactly this, कि अगर कहीं भी नॉर्थ साउथ 0, 180 मेंशन्ड है तो मरपास का क्वेश्चन है। सर वन मोर थिंग, ये लॉन्ग बाय क्रोन में हम लोग वो अप्रॉक्स LHA निकालते थे P की वैल्यू निकालने के लिए, सॉरी P की वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए LHA में, जस्ट देखने के लिए। बट जो हमने जैसे क्वेश्चन जैसे प्रैक्टिस किए थे सुब्रा से भी, तो उसमें भी कई क्वेश्चंस में मेंशन था कि दैट क्वेश्चन में सन्स अपर लिम्ब ईस्ट ऑफ द मेरिडियन। तो अगर वो हम लोग जैसे आपने जो प्रोसीजर भी समझाया, तो अगर हम लोग यही यूज कर लें एंड वी डोंट कैलकुलेट दैट अप्रॉक्स LHA, so that is also that we can do only when there is no indication given in the question. या दैट्स राइट बेटा, अगर आपको क्वेश्चन में इंडिकेशन मिल जाए कि बॉडी आपके ईस्ट या वेस्ट में है, तो फिर आपको अप्रॉक्स LHA निकालने की भी जरूरत नहीं है। यू नो इफ द बॉडी इज वेस्ट ऑफ यू P इज इक्वल टू LHA, if the body is east of you P is equal to 360 minus LHA. Yes sir, thank you.